सर गौरी गंगा वाटर साइड में तो पूरा जो घाटी क्षेत्र है उसमें तो पूरा उसका अगर प्रकोप रहेगा, अगर ग्लेशियर लेक जिसकी बात अगर हम कर रहे हैं, गोखा गाड़ वहाँ से निकलते उसी ग्लेशियर लेक से निकलते हैं। और गोखा ग्लेशियर में वो ग्लेशियर लेक डेवलप हुआ है, जिसका प्रभाव मिलम से लेके जोजबी तक तो पूरा पूरा देखने को मिलता है। उत्तराखंड में लगातार पिघलते हुए ग्लेशियरों ने एक्सपर्ट की भी चिंता को बढ़ा दिया है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ग्लेशियरों पर तेजी से नई झीलें बन रही हैं। ताजा शोध के अनुसार ग्लेशियरों में 50 मीटर से भी अधिक व्यास के कई ग्लेशियर झीलें बन चुकी हैं। ग्लेशियरों के आसपास कुल 77 झीलें। विशेषज्ञों ने भूगर्भिक हलचलें होने से इन झीलों को खतरा जताया है। आइए इस पर अब हम डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के अतिथि संकाय प्राध्यापक यानी प्रोफेसर डॉक्टर DS परिहार ने GIS रिमोट सेंसिंग एवं सैटेलाइट डेटा से ग्लेशियरों पर अध्ययन किया है। डॉक्टर परिहार ने बताया है कि पिथौरागढ़ जिले में ग्लोबल वार्मिंग से मुख्य रूप से मिलम ग्लेशियर, गोखा, रालम, लवा और मारतोली ग्लेशियर अधिक प्रभावित हुआ है। GSI रिमोट सेंसिंग एवं सैटेलाइट डेटा के माध्यम से अध्ययन करने पर यह पता चला है कि ग्लेशियरों के आसपास कुल 77 झीलें हैं, जिनका व्यास 50 मीटर से अधिक है। इसमें 36 सर्वाधिक झीलें मिलम में, 7 झीलें गोखा में, 25 झीलें रालम में, 3 झीलें लवा में और 6 झीलें मारतोली ग्लेशियर में मौजूद हैं। नई झील बनने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। सबसे बड़ी झील गोखा ग्लेशियर पर 2.78 किलोमीटर व्यास की है। शोध में सुझाव दिया गया है कि ग्लेशियरों से कई इलाकों में बड़ी घटना न हो, इसके लिए विस्थापन समेत अन्य इंतजाम समय रहते करने होंगे। मैं चाहूँगा कि ये रिसर्च मैंने एज ए रिसर्च स्कॉलर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किया है 2017 से 2022 के बीच। और PhD के दौरान जब मैं काम कर रहा था तो तब मुझे कुछ सैटेलाइट इमेज और GIS के माध्यम से इसका पता चला। और ये मेरा पर्सनल थीसिस का पार्ट था, जिसको मैंने आगे कंसिडर किया। फिर 2021 में मेरा PhD पूरा हो गया था और 2022 में मैंने उसको थोड़ा डीप स्टडी किया उसके बारे में कि इससे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि मेरा बेसिकली काम जो है, जो मेरा PhD का वर्क है, वो मेरा डिजास्टर पे भी है। डिजास्टर का जो उस एरिया में डिजास्टर का जो भी इफेक्ट पड़ा उस पर रिलेटेड, तो उसमें से जो गौरी गंगा वाटर साइड है, जिससे मेरा काम मेरा PhD का रिसर्च रहा है। तो रिसर्च वर्क में जो मैंने देखा कि गौरी गंगा वाटर साइड में 2010 टू 2020 10 ईयर के गैप में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल का कह सकता हूँ मैं कि फ्लैश फ्लड इवेंट हुए हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उस एरिया में। सर गौरी गंगा वाटर साइड में तो पूरा जो घाटी क्षेत्र है उसमें तो पूरा उसका अगर प्रकोप रहेगा, अगर ग्लेशियर लेक जिसकी बात अगर हम कर रहे हैं, गोखा गाड़ वहाँ से निकलते उसी ग्लेशियर लेक से निकलती है। और गोखा ग्लेशियर में वो ग्लेशियर लेक डेवलप हुआ है, जिसका प्रभाव मिलम से लेके जोजबी तक तो पूरा देखने को मिलता है मुझे। जो रिसर्च रहा है, जितना नदी ने जितने पाथ चेंज किए अभी तक, जो हिटिंग पॉइंट होते हैं ना नदी के डिजास्टर में, जब त्वरित बाढ़ आती है कहीं पे तो हिटिंग पॉइंट होते हैं अलग अलग, तो उस पर जो देखने को मिलता है, तो उसी के आधार पे जो मैंने जो उसका थोड़ा प्रिडिक्शन कर रखा है थोड़ा सा, तो प्रिडिक्शन में ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जहाँ पर सॉइल पे लोग गांव बसे हुए हैं, जहाँ पर रॉक नहीं है बिल्कुल भी नीचे से, वो पूरा कट हो सकता है या फिर घर वगैरह और भी बह सकते हैं वहाँ पर। उसमें करीब 21-22 गांव हैं, जो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में भी बोला था कि ये इतने गांव हैं करके, उसमें जो उन्होंने आज उसको आगे बढ़ाया। और सर ये मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ इसमें, मैंने कई रिस्क के लिए भी बोला है, जियोलॉजिकल मैपिंग के लिए बोला है, और वहाँ के लोगों के अवेयरनेस के लिए भी बात की है। डिजास्टर में भी 2-3 कॉन्फ्रेंस में गया था मैंने, उसमें भी ये बात की है, लेकिन अभी तक तो इसमें कोई ज़्यादा खास बात हुई नहीं है। जैसा डॉक्टर परिहार ने बताया कि पिथौरागढ़ जिले में ग्लोबल वार्मिंग से मुख्य रूप से मिलम ग्लेशियर, गोखा, रालम, लवा, मारतोली ग्लेशियर ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ यानी काली नदी के पास आबादी भी रहती है और बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघलते हैं और हिम नदी झीलें बनाते हैं और जो कभी भी फट सकती हैं और तलहटी में फैले गाँव, कस्बों, शहरों में अचानक से बाढ़ का खतरा या कारण यहाँ पर बन सकता है। ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड के रूप में जानी जाने वाली ग्लेशियर झीलों का सबसे बड़ा खतरा ये है
कि इनसे निचले मैदानी इलाकों में भयानक बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियरों के पिघलने के परिणाम के स्वरूप जल स्रोतों के पास की आबादी पर बाढ़ का खतरा है, जो मानव अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। वहीं सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडी इन जियोलॉजी विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय में तैनात यूजीसी शोध वैज्ञानिक प्रोफेसर बहादुर सिंह कोटलिया जलवायु विज्ञान एवं क्लाइमेट चेंज विषय पर विशेष शोध और राष्ट्रीय भूविज्ञान अवार्ड 2018 हासिल करने वाले देश के एकमात्र वैज्ञानिक जो हिमालयी राज्यों में जलवायु परिवर्तन पर कई शोध कर चुके हैं, बताते हैं कि ग्लेशियर आउटबर्स्ट का सबसे बड़ा तापमान में वृद्धि ये कारण है। और तापमान में वृद्धि से जब ग्लेशियर टूटते हैं तो भारी मात्रा में पानी उनसे बाहर निकलता है और इस पानी को बाहर निकलते ही ढलान मिल जाता है। 80 डिग्री या 90 डिग्री का ढलान, और इस ढलान में पानी का वेग 2 गुना 4 गुना हो जाता है और इस समुद्र की तरह भारी मात्रा में पानी जब ढलान पर बहता है तो आसपास विनाश करता हुआ जाता है और तब तक विनाश करता रहता है जब तक इसको ढाल ढलान मिलता रहेगा। यही कारण है कि केदारनाथ आपदा में जब चोराबाड़ी ग्लेशियर टूटा था तो पानी का वेग इतना था कि तेज इतना कि आसपास वो सब कुछ बहा ले गया। जब तक उसको ढलान मिलता रहा तब तक वो विनाश करता रहा। और इसी तरह उत्तराखंड के चमोली में जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर टूटने से फरवरी 2021 में धौली गंगा और अलकनंदा नदी में भारी बाढ़ आ गई। आपदा में रैणी और तपोवन के अलावा तपोवन विष्णुगाड़ पन बिजली परियोजनाओं में उस समय काम कर रहे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाएं और हमारी गलतियों को लेकर। दरअसल प्राकृतिक आपदाएं हमारी ही गलतियों का नतीजा है और अब हम इन्हें बार बार दोहरा रहे हैं। हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं आज भी अस्थिर हैं, यहाँ भूगर्भिक बदलाव होते रहते हैं और जिस वजह से भूकंप और भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। बिना वैज्ञानिक अध्ययन किए जिस तरह से यहाँ पर बांध और जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, उसने इस क्षेत्र को और अस्थिर कर दिया है। जलवायु में आ रहे बदलावों ने खतरों को और बढ़ा दिया है, जिससे हर दिन आपदाओं का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जब तक हम पर्यावरण के प्रति अपने व्यवहार को नहीं बदलते हैं, तब तक इस तरह की आपदाओं में कमी नहीं आएगी। ये थी फिलहाल नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।